स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। और बात करते हैं आज 23 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान है। आम आदमी के लिए कुछ नए नियम भी निकल कर आ रहे हैं, सरकार की तरफ से अपडेट है। आइए एक एक करके सभी बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की दिवाली का तोहफा मिला है, लोन मोरेटोरियम के ब्याज पर अब आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। कैबिनेट की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हालांकि 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई फिर से होगी। दरअसल आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी के लिए लोन मोरेटोरियम की ओर लेकर जो मसला चल रहा है ना, उस पर कैबिनेट में फैसला लिया गया दोस्तों की ब्याज पर ब्याज तो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। और इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई जो नेक्स्ट वो 2 नवंबर को होगी। माना जा रहा है कि सरकार इसी तरह की राय कोर्ट में रखेगी। देखते हैं उच्च न्यायालय की तरफ से और क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर, टूरिस्ट को छोड़कर सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट मिल चुकी है। सरकार ने वीजा पर लगी रोक को हटा दिया। दरअसल आपको पता होगा जब से कोरोना वायरस की महामारी आई और लॉकडाउन लगा, उसके बाद फॉरेनर की इंडिया में एंट्री को बंद कर दिया था, यानी कि विदेशी नागरिकों को भारत आने पर सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के जो नियम थे उनके अनुसार। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट दे दी है। हालांकि दोस्तों अभी भी टूरिस्ट वीजा जो है वो भारत नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा किसी भी मकसद से विदेशी लोग भारत में आ सकते हैं। सभी OCI और PIO कार्ड होल्डर्स को भी एंट्री की परमिशन मिल चुकी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को अनलॉक 5 के तहत सभी तरह के वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को बहाल करने का फैसला किया, जिसमें टूरिस्ट वीजा को अभी भारत के लिए एंट्री नहीं है। अगली खबर, डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है RBI। मार्च 2022 तक लागू करना होगा यह नियम। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, उसने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर को मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी कि इंटर ऑपरेबल QR कोड को अपनाना होगा। RBI के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को एक ऐसे QR कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर का मतलब उसके द्वारा स्कैन करने पर भी पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सके। सीधी भाषा में अगर आप समझ गए नहीं तो मैं बता दूं दोस्तों कि RBI का यह कहना है कि जितने भी ये पेमेंट ऑपरेटर्स है ना, मर्चेंट कंपनीज है ना, जैसे कि फोन पे, भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह, ये तो इन सभी कंपनियों को अपने QR कोड में ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि उनका QR कोड जो है ना वो किसी भी पेमेंट ऑपरेटर के द्वारा स्कैन करने पर यूज किया जा सके। जैसे कि QR कोड गूगल पे का है, लेकिन फिर भी आदमी पेमेंट है वो पेटीएम से इसमें पेमेंट करना चाहता है तो भी कर सकेगा। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल QR कोड चलते हैं और बहुत पेटीएम अभी भी इसी तरह का स्विच देता है, जिसमें किसी भी UPI के QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सभी कंपनियों को मल्टीपल QR कोड स्विचिंग, सर्जिकल स्कैनिंग की सुविधा देनी पड़ेगी। यह सिस्टम 31 मार्च 2022 तक सभी कंपनियों पेमेंट को लागू करना ही हो पड़ेगा, यह कहना है RBI का। अगली खबर, दुनिया के 15 सबसे बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स भारत में बड़ा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि PM मोदी इनसे मुलाकात करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में निवेश जुटाने के लिए जल्द ही 15 ग्लोबल फंड हाउसेज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में PM मोदी भारत के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज ने इस बारे में जानकारी भी दी। अगली खबर, PM मोदी गुजरात को देंगे 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात, 24 अक्टूबर को करेंगे शुभारंभ। जी हां, कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और इन तीनों ही परियोजनाओं का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पर्यटन और किसानों से जुड़ी हुई है। अगली खबर, बीमा पॉलिसी लगते वक्त अगर जानकारी छुपाई तो खारिज भी हो सकता है आपका दावा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जी हां, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेते हो दोस्तों, और फिर अगर आपकी कोई बीमारी है, शरीर में किसी तरह की समस्या है, वो अगर आप बीमा कंपनी को नहीं बताते हो और जब आपके इंश्योरेंस क्लेम करने का टाइम आता है और उस समय बीमा कंपनी को पता चलता है कि आपने ये तो पॉलिसी में लेते वक्त बताया ही नहीं था और उस समय भी आपको वो स्वास्थ्य समस्या थी, तो ऐसे में आपको बीमा क्लेम में जो है वो खारिज हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताज़ा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 77,59,640 हुई। जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,17,336 पहुंच चुकी है। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर तो 23 अक्टूबर 2020 का संपूर्ण भारत के मौसम समाचार
तो संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? तो आगामी 24 घंटों के दौरान तटीय उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिण तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंतरिक उड़ीसा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही दक्षिण गुजरात के कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है और देश के बाकी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, यानी कि साफ रहेगा। अगली खबर, बड़ी खबर है किसानों के लिए कि मोदी सरकार एक और नई स्कीम ला रही है जिसके तहत 5-5 हजार रुपये किसानों को मिलेंगे। दरअसल आपको पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये तो किसानों को मिलते ही है, लेकिन इसके अलावा भी 5,000 रुपये और अलग से किसानों को देने की तैयारी जल्द की जा रही है। और ये जो पैसा मिलेगा किसानों को वो खाद के लिए मिलेगा, यूरिया, DAP वगैरह खाद आते हैं ना उनके लिए, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथों में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से सीधे किसानों को 5,000 रुपये सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर देने की सिफारिश की है और देखते हैं आखिर सरकार कब तक इस स्कीम को लॉन्च करती है। अगली खबर, दुर्गा पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री बोले दोस्तों की भक्ति में ही शक्ति है। और दिल्ली में रहकर भी मैं बंगाल में हूँ, बंगाल में दुर्गा पूजा का खास महत्व होता है, आपको पता होगा। और इस मौके पर PM मोदी ने सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।